ये कुंभवाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राष्ट्रव्यापी अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। रेलवे ने प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष प्रबंध किए। अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान विद्या भारती महाकुंभ दर्शन अभियान के अंतर्गत 1 लाख लोगों को संगम में पवित्र डुबकी लगवाएगा और संगम तट पर आज से 3 दिन के ड्रोन शो का आयोजन। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज महाकुंभ में राष्ट्रव्यापी अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। भारतीय संविधान और नागरिकों के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से न्याय विभाग वर्ष भर चलने वाले इस अभियान के सफल आयोजन का उत्सव मना रहा है। अरैल घाट में स्थित परमार्थ त्रिवेणी पुष्प पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। बता दें कि आज हमारा संविधान हमारा विषय पर गृह मंत्री रामलाल पहुंचे हैं और यहाँ पर परमार्थ त्रिवेणी पुष्प में जो जहाँ पे कार्यक्रम आयोजित होना है लगभग 4 बजे के करीब यह कार्यक्रम आयोजित होगा। यहाँ पर पहले उन्होंने आश्रम में आए और यहाँ हवन पूजन किया है, साथ ही साथ राम कथा का भी श्रवण किया और भजन भी उन्होंने गाया। जो के पश्चात वो गंगा स्नान को गए, उसके बाद यहाँ पर लगभग आएंगे तो इस विषय पर बोलेंगे। तो उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट के भी अधिवक्ता यहाँ पर शामिल हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं, साथ ही साथ देश के कोने कोने से जो लोग आए हैं। तो ये जो कार्यक्रम है हमारा संविधान हमारा सवाल में शामिल होंगे जो जागरूकता का संबंधित। साथ ही हम बता दें कि आज महाकुंभ मेले में दोपहर के वक्त जो है पूरे संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं की काफी उत्साह के साथ यहाँ स्नान किया जा रहा है और जगह जगह जो शिविर है वहाँ पे जो अन्य क्षेत्र चल रहे हैं वहाँ पे स्वादिष्ट भोजन को बनाया गया है और उसको बड़े चाव से जो श्रद्धालु खाकर अपनी भूख भी मिटा रहे हैं। और बता दें कि जो पवेलियन जो बना हुआ है जो यहाँ पे दमन द्वीप का है वहाँ पे भी आज उसका उद्घाटन हुआ है। सेक्टर 7 में जो लक्षद्वीप का पवेलियन से आज प्रयागराज के जो मंडलायुक्त हैं और जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने इसके संयुक्त उसका उद्घाटन किया। वहाँ पे जो तो वहाँ की देश संस्कृति है अपने जो उस राज्य की पूरा दर्शाया गया है। चौक पे जो मंडलायुक्त हैं विजय विश्वास पंत कहा कि जो यहाँ पे दमन द्वीप की जो सभ्यता संस्कृति पर्यटन है लोगों के यहाँ पे जानने का मौका मिलेगा और ये अपने आप में एक अनोखी प्रदर्शनी है। रेलवे ने प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। रेलवे ने महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए हैं और ये किसी भी आपात चिकित्सा स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि महाकुंभ 2025 के दौरान 29 तारीख को आने वाले मौनी अमावस्या पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए मेडिकल टीम और पैरामेडिकल स्टाफ पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। प्रत्येक हमारे यात्री आश्रय शेड पे लगभग प्रत्येक प्लेटफॉर्म पे हमारी मेडिकल की टीम विद डॉक्टर्स विद पैरामेडिकल स्टाफ और प्राथमिक चिकित्सा की जो भी मेडिसिन और जो भी इक्विपमेंट है उनके साथ उपलब्ध है। प्रयागराज जंक्शन और जिसके आसपास के 8 स्टेशन और हैं इनमें मिला के हमारे 34 मेडिकल बूथ संचालित हो रहे हैं मेला अवधि के दौरान और इन सभी पे राउंड द क्लॉक हमारे डॉक्टर्स हमारे पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी आपात चिकित्सा की स्थिति से निपटने के लिए प्रयागराज जंक्शन, नैनी, सूबेदारगंज और प्रयाग स्टेशन सहित 5 स्टेशनों पर ऑब्जर्वेशन रूम बनाए गए हैं। प्रयागराज जंक्शन में ये 6 बेडेड है और बाकी स्टेशनों पे ये 4 बेडेड ऑब्जर्वेशन रूम है। ये एक तरह का मिनी ICU है। यहाँ पे हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपनी टीम के साथ हर समय उपलब्ध रहेंगे। इन व्यवस्थाओं के अलावा रेलवे परिसर में एम्बुलेंस भी तैनात किए गए हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। महाकुंभ भारत की दिव्यता और आध्यात्मिक जीवंतता का प्रमाण है। अब तक 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु तथा आगंतुक महाकुंभ के साक्षी बन चुके हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को पहले अमृत स्नान पर एक ही दिन में 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस बार महाकुंभ में संगम तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 45 करोड़ तक पहुंचने की आशा है। 16 जनवरी 2025 को 10 देशों के 21 सदस्यीय
प्रतिनिधिमंडल ने भी संगम में पवित्र डुबकी लगाई थी। इन अतिथियों ने महाकुंभ की विरासत तथा आध्यात्मिकता के महत्व का अनुभव किया था। इस वर्ष महाकुंभ में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, सुविधा, स्वच्छता और प्रबंधन के लिए सरकार ने शानदार व्यवस्था की है। आवास, इलेक्ट्रिक बसें, डबल डेकर बसें, विस्तारित रेल सेवाएं, शिविरों में निःशुल्क भोजन, पानी और आकाशवाणी की कुंभवाणी इस आयोजन को उत्कृष्ट बना रहे हैं। एक रिपोर्ट। श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से ही गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर पवित्र स्नान कर रहे हैं। इस दौरान नेपाल से आए एक श्रद्धालु ने इस विशाल आयोजन की सुव्यवस्था की सराहना की। मैं नेपाल से हूँ और यहाँ बहुत अच्छा लगा। इतना आनंद आया कि इतना आनंद मैं मेरे शब्दों में बता के बयान नहीं कर सकता हूँ। व्यवस्था यहाँ का बहुत अच्छा, मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा व्यवस्था होगा। सुरक्षा तो बहुत अच्छा है। मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद कहूँगा मैं। वहीं कुछ श्रद्धालुओं ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र में इस बार सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, सभी यात्रियों के लिए अच्छी सुविधा है, नहाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है और भीड़ को देखते हुए बहुत अच्छी सुविधा है। सुरक्षा भी चाक चौबंद है, वहाँ से स्टेशन से हम देखते ही आ रहे हैं। इस बार कुंभ बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। इस बार बराबर कहीं भी थोड़ा सा भी गंदगी हो रहा, सब लोग तुरंत साफ कर दे रहे हैं। कुंभ मेले के अंदर आए हैं, देखा सुविधा अच्छी है, अच्छा है। क्या नहा धो के तैयार होके बैठे थे और बस यही देखा है कि भाई देखो पब्लिक कितनी सारी है, फिर भी व्यवस्था कितनी अच्छी है कि पब्लिक को कोई जात की तकलीफ नहीं बने। महाकुंभ में आज विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक हो रही है। परिषद के काशी प्रांत अध्यक्ष कविंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि बैठक में कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान महाकुंभ दर्शन अभियान के अंतर्गत 1 लाख लोगों को संगम में पवित्र डुबकी लगवाएगा। एक रिपोर्ट। विद्या भारती के पूर्वी उत्तर प्रदेश के सह क्षेत्रीय संगठन मंत्री राम मनोहर ने कुंभवाणी को बताया कि 26 फरवरी तक चलने वाले इस विशेष अभियान के अंतर्गत आज उपेक्षित वर्ग के बच्चों और अभिभावकों को महाकुंभ दर्शन कराया जाएगा। गोरक्ष प्रांत के हमारे 10 जिले जो प्रशासनिक हैं, उन जिलों से हमारी स्लम एरियाज में अर्थात हमारी गरीब बस्तियों में जो हमारे संस्कार केंद्र चलते हैं, अर्थात जो भैया बहन अपने से पढ़ नहीं सकते, समाज के उपेक्षित हैं, उन भैया बहनों को, उनके अभिभावकों को बुला करके और हम लोग इस दिव्य और भव्य कुंभ को दिखाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि कल 4 दिन का एक विशेष शिविर संपन्न हुआ है। उन्होंने लोगों से महाकुंभ में आने की अपील की। आपके भी माध्यम से मैं ये संदेश दे रहा हूं कि जिनको भी कुंभ में कोई व्यवस्था नहीं प्राप्त हो रही है, विद्या भारती में उनको यहाँ रुकने, खाने, रहने की व्यवस्था यहाँ प्राप्त होगी, लेकिन वो अवश्य आवे, पधारें और इस कुंभ का दर्शन करें। अगर आप भी विद्या भारती के इस महाकुंभ दर्शन अभियान में शामिल होना चाहते हैं तो उनके सेक्टर 9 के शिविर में पहुंच सकते हैं। शशांक कुमार, कुंभवाणी। महाकुंभ में आज से 26 जनवरी तक ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान संगम के ऊपर मेक इन इंडिया महाकुंभ की कथा को नए और अनोखे अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। श्रद्धालुओं को समुद्र मंथन और कुंभ कलश की गौरव गाथा भी दिखाई जाएगी। महाकुंभ मेला क्षेत्र में अग्निशमन विभाग ने अनअधिकृत गैस सिलेंडरों के खिलाफ अभियान चला रखा है। मेला क्षेत्र में ऐसे 250 से अधिक गैस सिलेंडरों को जब्त किया गया है। अब इन सिलेंडरों का निपटान करके इनसे एक कलाकृति के रूप में सुरक्षा अमृत कलश बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती भारतीय संस्कृति में अनगिनत पौराणिक और ऐतिहासिक कालखंडों की साक्षी रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पिछले 8 वर्षों में विकास के नित नए अध्याय रच रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि जन कल्याण के लिए समर्पित राज्य सरकार और प्रदेश के लोगों की अद्भुत प्रतिभा तथा अथक परिश्रम विकसित भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राष्ट्रव्यापी अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। रेलवे ने प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष प्रबंध किए। अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान विद्या भारती महाकुंभ दर्शन अभियान के अंतर्गत 1 लाख लोगों को संगम में पवित्र डुबकी लगवाएगा। और संगम तट पर आज से 3 दिन के ड्रोन शो का आयोजन। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप रात 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।